गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है वैसे, पर लास्ट चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिया, लीवर एंड सिंपल मशीन। इस चैप्टर के आज हम कुछ फार्मूले और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आज का जो अपना चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके चैप्टर में 14 चैप्टर है, 15 को हमने पहले कवर कर लिया था। तो इससे संबंधित कुछ सेवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तौर पे भी आपसे ये क्वेश्चन फार्मूले जो है क्वेश्चन आधारित पूछे जाते हैं। इसमें पहला है विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। Q क्या है यहाँ पे, Q बराबर क्या है आवेश, और T क्या है समय है। तो विद्युत धारा क्या मतलब हुआ, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और Q बराबर यहाँ पे N × E भी होता है। E क्या है इलेक्ट्रॉन, और N क्या है नंबर। तो आवेश हमें निकालना हो तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है वो ऋण आवेशित होता है, चार्ज होता है नेगेटिव उसमें, और नंबर आप कितने इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो उसमें जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा इसमें है एक ओम का नियम होता है ना, ओम्स लॉ। ये क्या होता है V = IR। सिंपली आपको याद रखना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट भी रिलेशन पूछा जाता है। यहाँ पे B क्या है वोल्टेज। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, है ना, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। I क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर, इसको हम A से डिनोट करते हैं। और R क्या है यहाँ पे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है ओम, है ना। वोल्टेज V, I करंट विद्युत धारा, R क्या है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। करंट या विद्युत धारा की इकाई क्या होती है एम्पियर, और वोल्टेज की इकाई क्या होती है वोल्ट, है ना। और यहाँ पे तीसरा जो रेजिस्टेंस R बराबर होता है ρ × L/A। एक ये फार्मूला प्रतिरोध बराबर ρ × L/A। रो क्या ये है R, इसको रो कहते हैं रो। ये क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। L क्या है लंबाई है चालक की लंबाई। A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे मान लीजिए कोई चालक है ना, ये कोई चालक है तो इसकी लंबाई क्या है L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला भाग जो इसका एरिया होता है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ से अगर हम रो बराबर निकालें मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, तो अगर यहाँ से हम रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बराबर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा RA/L। ये क्या हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध बराबर यहाँ से हम निकालेंगे
R इंटू ए अपॉन एल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी ओम होती है, एरिया अगर यूनिट की बात करें मीटर की तो मीटर स्क्वायर, लंबाई है तो मीटर में होगा तो ये कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होगी, है ना। और कुछ फार्मूले देख लेते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं ये होता है, तो R जो प्रतिरोध है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लंबाई, अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब A घटेगा R बढ़ेगा, A बढ़ेगा R घटेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और लंबाई प्रतिरोध के प्रोपोर्शनल, लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। और इसमें एक पावर, तो P बराबर क्या होता है V इंटू आई। वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहते हैं, पावर। यहाँ V आपको पता है वोल्टेज है ना, I करंट, और P क्या है, पावर। तो ये एक ही हुआ। और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं, है ना। सीरीज, जब सीरीज में जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये 3 रेजिस्टेंस है, ये R1, ये R2 और ये R3, तो क्या जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसे जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, सीरीज में। तो अगर हमें R कुल प्रतिरोध निकालना हो यहाँ पे, है ना, कुल प्रतिरोध, तो यहाँ कुल प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस हैं सभी को जोड़ देंगे सीरीज में, अगर है तो जुड़े हुए टोटल जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा, है ना। और अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस, यानी कैसे, एक ऐसे जुड़ा हुआ है ये, और तीसरा ऐसे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये इस तरह रहते हैं, तो क्या कहलाता है, ये पैरेलल यानी समांतर में जुड़े हुए हैं ना ये। तो यहाँ हमें अगर कुल प्रतिरोध निकालना हो तो उनका योग कैसे जोड़ते हैं निकालने के लिए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी होंगे ऐसे जोड़ देंगे। इसमें भी ऐसे, अगर और ज़्यादा प्रतिरोध है R4 R3 तो इसमें जोड़ते जाएंगे। और इसमें 1/R कुल प्रतिरोध, ये फाइनल जो कुल प्रतिरोध आएगा, तो जो प्रतिरोध लगे हुए हैं समांतर में R1 R2 R3, तो सभी को 1/, करके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह जोड़ते जाएंगे। तो ये अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इस तरह जोड़ के हम इनका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस पर भी न्यूमेरिकल सवाल आपके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध, वही मतलब टोटल रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऐसा फिगर बना हुआ है, ये R1 है, R2 है और ये R3। इसका दिया हुआ है 30 ओम, ये भी दिया है 30 ओम। तीनों रेजिस्टेंस कितने दिए हैं, 3 ओम के। यहाँ हमें निकालना है इसका टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कैसे में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कैसे करते हैं, 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ 1/R बराबर क्या हो जाएगा, सभी का 30-30 दिया हुआ है,
यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, इससे जुड़ जाएगा 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 3/30। तो काटेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 10। अब 1/10 नहीं आया है, ये 1/R का मान है, तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 10 ओम, है ना। तो इसका आंसर होगा 10 ओम। ये अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध से 0.8 एम्पियर की धारा 120 वोल्ट पर प्रचारित होती है तो उसकी पावर क्या होगी। अभी हमने पावर का फार्मूला, पावर बराबर V × I, तो हमें पावर निकालनी है। V दिया हुआ है 120 वोल्ट वहाँ पे, और I कितना दिया है 0.8 एम्पियर। गुणा कर देंगे, यहाँ दशमलव है, यहाँ 0 है, तो ये 12 × 8 हो जाएगा, कितना आएगा 96, है ना। ये किस में आएगा वाट। ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में, तो ये आएगा 96 वाट, है ना। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार सही है। ये ऑप्शन है B = I/R, दूसरा ऑप्शन है R = I/V, तीसरा ऑप्शन है I = V/R, और चौथा ऑप्शन है I = R/V। तो ये देखना है ओम के नियम के अनुसार कौन सा इसमें सही है। तो आपको पता है ओम का नियम में क्या होता है, V = I/R। तो ऐसा तो V बराबर, तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी I और R में दिए हैं। अगर हम I बराबर निकालें यहाँ पे, तो I बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, I = V/R। ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर तीसरा होगा I = V/R। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है ये ऐसे, R1 दिया हुआ है 20 ओम, RT दिया है, ये भी दिया है 20 ओम, और R3 भी दिया है 20 ओम। इसमें हमें कुल प्रतिरोध का मान निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, है ना। ये आप देख रहे हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के, इक्विवेलेंट निकाल के, फिर ये क्या हो जाएगा इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले ये आपस में जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो इसका हमें निकालना होगा R इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा R2 + R3, दोनों का मान दिया हुआ है 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/20, 1/10 हो गया। तो यहाँ से R जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया 10। अब सर्किट ये बन गया। यहाँ पे ये क्या है R1 दिया हुआ है 20 ओम, और हमने ये जो इनका निकाला पैरेलल का इक्विवेलेंट, ये कितना है 10 ओम। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, है ना। तो इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे, R मान लो टोटल निकालना है, तो क्या हो जाएगा R1 + ये हमने जो निकाला इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा 20 + 10, टोटल क्या आएगा 30 ओम। तो हमारा जो कुल प्रतिरोध आया वो कितना आया 30 ओम। पहले हमने इनको, ये पैरेलल में है तो इनको फार्मूला लगा के पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लिया। फिर जो यहाँ जो आया ये आया R2 + R3, ये हमने निकाला 10 ओम आया यहाँ पे। फिर उसको हमने इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, तो कितना आया 30 ओम, है ना। एक क्वेश्चन और है ये, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है
जब, इसमें जो पहला ऑप्शन है दिया है पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा, चालक की लंबाई बढ़ती है। तीसरा, चालक का सेक्शन एरिया, वही जो मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है। और डी है चालकता बढ़ती है, तारों की चालकता बढ़ती है। यहाँ प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो प्रतिरोध R बराबर हमने बताया था रो इंटू L/A। तो यहाँ पे रो बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, यहाँ क्या लिखा है पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, पदार्थ का चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो प्रतिरोध कब बढ़ेगा, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसमें क्या है घटता लिखा हुआ है ना, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि ये बढ़ेगा तब ये भी बढ़ेगा। यहाँ लिखा है घटता है। फिर चालक की लंबाई बढ़ती है, तो चालक क्या है हमने बताया था R प्रोपोर्शनल L होता है प्रतिरोध, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A होता है। तो चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, है ना। तो इसका आंसर कौन सही होगा, बी। ये चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, है ना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसका आंसर होगा दूसरा, है ना। तो कल हम कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।